वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे एनटीपीसी का, जो हमने सीरीज चला रखी है लास्ट 10 मॉक टेस्ट की। उसमें आज सेकंड मॉक टेस्ट है और ये मॉक टेस्ट देखो ओलिव बोर्ड पर जो हुआ था। ओलिव बोर्ड पर एनटीपीसी का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन है ये टॉप 30 क्वेश्चंस, जो आज लाइव मॉक टेस्ट था वो। देखो मैं करा तो वैसे अलग भी मॉक टेस्ट सकता था, लेकिन आज मैंने लगा कि भाई बच्चों ने ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया हुआ लाइव, तो इसका सॉल्यूशन देख लो। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो क्वेश्चनों में, अगर आपसे अटैम्प्ट नहीं हुए या कैसे अटैम्प्ट करने थे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे करने थे। ये बोल रहा है कि छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 था, ठीक है। तो फेल हुए छात्र 25% और छात्राएं कितनी 20%, और टोटल पास हुए तो इतने। तो देखो इस 7 और 8 को कितना मान लो, 700 और 800। तो एक बात बताओ, यहाँ से बोल रहा है कि 25% छात्र फेल हुए हैं, तो देखो छात्राओं की संख्या दे रखी है, यहाँ पे गर्ल्स की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है ये, और इसमें ये बोल रहा है कि जो 20% गर्ल्स हैं वो फेल हो गई, तो पास कितनी हुई 80%। तो इसका 800 का 80% निकाल दो, कितना आ गया, 2 जीरो कर गया, 800 8 8 64 64 आ गया 100। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो 448 दे रखा है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट टोटल कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने 800 और 700 1500। तो 640 की वैल्यू कितनी 448, एक की वैल्यू 640 और 1500 के ऊपर निकाल देंगे। जीरो से जीरो कटी, 8 से ये 8 पर गया, और 8 से 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, और 8 से फिर कटा 7 पर, तो 15 7 105। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इसका स्क्वायर कर लेते हैं आप। 2a माइनस बी है, इसका 5 है, तो इसका साइड का स्क्वायर कर लो, दोनों साइड स्क्वायर कर लिया ना, तो 4a² प्लस b² माइनस 2 दूनी 4ab, और ये इस साइड 25 बन गया। और इसकी वैल्यू दे रखी है 42, तो 42 4 गुना में 42, इस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। और इसको 25 और जोड़ दो इसमें, 193 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, दो अभाज्य संख्याएं हैं, का एलसीएम दे रखा है 403। दो अभाज्य संख्याएं, तो उनके बीच का संख्या का अंतर बताना है। तो देखो ये कौन सी दो संख्याएं हैं, ये आप डिवाइड करना शुरू करोगे ना, तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 से 13 3 39, और 13 एकम 13। 403 पे वैल्यू चली जाएगी, ये वैल्यू कितनी चली जाएगी 403 पे। देखो 403 को क्या लिख सकते हो, 13 गुना में 31, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 18 का। आगे देखो, ये बोल रहे हैं 3 पूंजी में अनुपात में दे दिया, इनका लाभ का हिस्सा दे दिया, तो बोल रहा है कि पहला व्यक्ति तीसरे से 600 कम है। तो पहले और तीसरा लिख लिया, इनका 2 का डिफरेंस कितना है 600, एक का डिफरेंस कितना हो गया 300 का। टोटल पूछना है, तो 8 5 13 और 3 16, 16 गुना में 300, 48 आंसर। सबसे इजी मॉक टेस्ट था ये लाइव का, जितने भी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट हुए उनमें। इसको देखो, विक्रय मूल्य बोल रहा है कि दूसरा सबसे कम कौन सा विक्रय मूल्य है, यानी एमआरपी है, इस पर आप डिस्काउंट दोगे तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य मिलता है। तो आप एक बात बताओ, सबसे छोटा तो एमआरपी ये है, इस पर 20% डिस्काउंट दोगे ना, तो कितना ये 500 से भी नीचे चली गई ये वैल्यू, ठीक है। तो पहले नंबर पर तो ये हो गया सबसे कम। दूसरे नंबर पर देखो ये 600 वाला हो गया, 600 पर 12% का डिस्काउंट दोगे, ये तो सिंपल दिख ही रहा था, तो सी आंसर हो गया। आगे देखो, ये बोल रहा है जब एपी की सीरीज़ दे रखी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें 15वां 15th टर्म बतानी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 14d, ठीक है। जैसे 20वीं टर्म बतानी है, 20वीं टर्म बतानी तो एक कम लिख देंगे, ए प्लस में 19d। तो ए की वैल्यू पहली संख्या होती है, ए की वैल्यू ए दे रखा है, और जो अंतर जो डी होता है डिफरेंस, उसकी वैल्यू 2 दे रखी है। तो ए प्लस में 14d कराएंगे तो 14 दूनी 28 आ गया। डी की वैल्यू 2 दे रखी है ना, देखो यहाँ पुट कर दिया, 14 दूनी 28, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे देखो, 8 संख्याओं का औसत कितना 12, एक संख्या हटा दी तो औसत 11 हो गई, तो 7 संख्या बच गई, उनका औसत कितना 11।
तो 12×8 = 96, 77 माइनस करा तो कितना बच गया, ये 19 बच गया। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। सारे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, शायद ये बूस्टअप के लिए दे रखा है भाई, बच्चों का मनोबल हाई हो जाएगा थोड़ा सा। 6×5 = 30, 24 और 3 = 27, इसमें से 2700 माइनस कर दो और इस पर रूट लगा दो। ये वर्गमूल लगाना है, रूट निकालना है। तो 6, 9, 1, ये किसका है, 14 का है। नेक्स्ट देखो, 320 का 25% यानी 1/4 प्लस 500 का 18% माइनस 600 का x% और ये 88.4, तो ये आ गया 80। ये 2 0 से 2 0, ये 18×5 = 90, 90 और 80 170, 170 में से 88.4 माइनस किया और ये वैल्यू चली गई उधर, ये 400 680 है ना, 1 0 से 1 0 कट गया ना, तो ये 68x/10 बच गया। ठीक है, अब देखो इसको 170 को माइनस कर दो तो ये वैल्यू बच गई 6 और 9 में से 1 और 8, 816 पॉइंट नीचे 10 लगा दिया और ये 68x/10, तो 10 से 10 कट गया। ये वैल्यू किससे कटेंगी, अब 17 से कटती होगी। 17 17 चौके 68, 17 8 136 और ये 17 चौके 68, 4 से फिर 48, 12 पे कट गया। ये भी इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, ये मध्य अनुपाती बोल रहा है, मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है, तो रूट ए भी हो जाएगा खाली। तो 0.96 का बटे में 100 कर लिया और 54 का बटे में 100 कर लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट। तो ये तो एक तो 100 बाहर आ गया और ऊपर से बाहर कितना आएगा, 16 गुना में 6 96 और 54 को तोड़ोगे तो 9 गुना में 6, तो 16 का बाहर 4 आया, 2 6 हैं, 1 6 बाहर आ गया और 9 का 3 बाहर आ गया, 18 18 चौके 72, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की आयु ए की आयु की आधी है। ये बी है, ये ए की आयु की आधी है और बी और सी का अनुपात दे दिया 3:1। ये बोल रहा है बी की आयु ए की आयु की आधी है, तो ये वैल्यू 6 हो गई, ये आधी हो गई और बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है 3:1। तीनों का जोड़ कितना हो गया, 10, लेकिन आपको जोड़ कितना दे रखा है, 60, 6 गुना हो गया। तो सी की वैल्यू बतानी है, ये भी 6 गुना होगी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आगे, एक्स और वाई है 32 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, तो कितना हो गया इसका, 160 एलसीएम। ये एफिशिएंसी 5 और 4 आ गई। दोनों पाइपों ने 16 मिनट तक भरा, तो 16 निम्न 9 गुना में 16, 144 भर दिया, बच गया कितना, 16। और ये कौन भरेगा, शेष भाग को भरने के लिए वाई का यूज़ किया गया, वाई यानी 4 की एफिशिएंसी से 4 आंसर आ गया। इससे आसान कोई पेपर नहीं हो सकता, ओली बोर्ड वालों ने पता नहीं क्या सेट किया इस पेपर को। ये देखो पंसारी, ये देखो 18 25 और 21, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 4:3, इसका आंसर हो गया। एलिगेशन दे रखा है सीधा। आगे देखो, ये बोल रहा है 2 योजनाओं पर 2 साल का ब्याज निकालना है। तो पहला 6,000 रुपये है, 3% की रेट है 2 साल के लिए, और अगला 2,000 रुपये है, 6% की रेट है 2 साल के लिए। 2 से 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 तो ये हो गया, और 6 × 18, 18 दूनी 36, ये हो गया, 600 इसका आंसर हो गया। ये देखो, ये बोल रहा है क्रय मूल्य, ये सीपी, ये एसपी और ये एमआरपी। बोल रहा है क्रय मूल्य से 50% अधिक बढ़ा के लिखा है, ये 100 से बढ़ा के 150 कर दिया। ठीक है, और बोल रहा है कोई छूट नहीं दिया, क्रय मूल्य पर लाभ 5% का हो गया। तो ये लाभ 5% का लाभ हुआ है ना, तो ये वैल्यू 105 हो गई। तो बोल रहा है इसमें डिस्काउंट परसेंट कितने का हुआ, तो एमआरपी पर से एसपी 150 से 105 हो गया, यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 45 का। कितने पर, 150 पर, और गुना में 100, 0 से 0, ये वैल्यू 3 पर कट गई, 30% का डिस्काउंट हो गया। ये जो सीपी, एसपी और एमआरपी, ये जो कॉन्सेप्ट है भाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और इससे पहले देखो मैंने सुबह वीडियो डाली थी ना ओली बोर्ड की, जो ये एग्ज़ाम था ना इसका एसएससी सीजीएल वाला, इसका भी सॉल्यूशन करवाया था, और इसके सॉल्यूशन में भी इस वीडियो को ऐड किया है, और इस वीडियो के भी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसको ऐड कर दूँगा।
ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ही वीडियो है, अगर ये जो साइकिल सी है चल रही है तीनों में, ये आपको समझ में आ रही है तो आगे क्वेश्चन करने ईजी होंगे आपको। ठीक है। किसी संख्या का 1/3, कोई भी संख्या है उसका 1/3 का 40%, 40% का 5वां हिस्सा 1/5 8 है, ये लिख रखा है। 8 से वैल्यू कटी 5 पर, 5 से वैल्यू 5, यानी वो संख्या कितनी होगी 100 गुना 3 300। आगे चली गई तो उस संख्या का 35% निकाल दो, इसका 35/100 कर दो, 105 आंसर हो गया। ये देखो, जब भी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या यानी ओड संख्या दे दिया और प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है ना 35 संख्याओं का, तो जो ये जितनी संख्या पूछी है उसका स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, ओड में। तो देखो ये क्या होगा, 35 का स्क्वायर लिखेंगे तो लास्ट वाला नंबर है वो तो सेम स्क्वायर लिखा, और जब भी 5 जिसके पीछे है उसका स्क्वायर बनाना ईजी है। 3 को 1 बढ़ा के 4 दिए 12 कर दो, 12 25, इस स्क्वायर की शॉर्टकट है। बोल रहा है किसी अंश में, जैसे ये x और y ले लिया, किसी अंश में 50%, अंश यानी न्यूमिनेटर में 50% की वृद्धि कर दी, वृद्धि करने के बाद 150 हो गया, और डिनोमिनेटर में 25 की वृद्धि कर दी यानी 125 हो गया। तो ये बिन 3/4 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 25 पंजो 125, 25 छिके 150, 3 से 1 घटा 2 पर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5/8। ये आंसर मार्क मत कर देना, ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो आगे पूछा है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। हिंदी में देखो वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस हैं। इसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है तो 5/8 आंसर दे रखा है। देखो ये गलत हो जाएगा, इसको ये मार्क करना, सिली मिस्टेक हो जाएगी ये। ठीक है, आगे देखो 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। ये पैसे लिख लिए, ठीक है, यहाँ सिक्के लिख लो, ये सिक्के हो गए, और यहाँ पे टोटल रुपए आ गए। तो 25 पैसे कैसे हैं, ये सिक्कों का अनुपात दे दिया, तो यानी सारी चीज़ पैसों में बना लो। तो ये 75 पैसे हो गए, ये 40 पैसे हो गए, और ये 250 पैसे हो गए। तो आगे इनका तीनों का जोड़ कितना हो गया, 290 और 75 कितना 365, 365 हो गया जोड़। और ये सिक्के कितने, अपने जो पैसे थे वो कितने थे 14600, 146 तो रुपए थे ना, और इसमें जब पैसे और जोड़ने हैं तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको डिवाइड कर देंगे 365 से, तो 73 से कटेगा ये 5 पर, और ये 200 पर, और 5 फिर 200 कटा कितने पर, 5 चौके 20, 40 पर, एक की वैल्यू 40 आ गई। तो ये देखो ये रहे, टोटल बताना है 3 4 7 और 5 12, 12 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, 480 आंसर है। इतनी बार रिपीट हो चुका है ये सिक्के वाला जो रेशियो में है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो वत्सल और गिरीश की आयु का अनुपात ये दे दिया 9x और 11x। ये बोल रहा है ये दोनों का डिफरेंस 4 साल छोटा है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहाँ रख दो, ये 18 हो गया और ये 22 हो गया। 22 साल के बाद दोनों का रेशियो बताना है, तो ये हो गया 40, ये 44, 4 से काटा 10 रेशियो 11 आ गया। देखो दोनों ऑप्शन है इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन होगा। आपने देखो वत्सल आगे लिया है ना, वत्सल और गिरीशी पूछा है, यहाँ भी वत्सल गिरीशी दे रखा है, तो क्या अपना आंसर आ गया डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक पोशाक पर सीपी, भाई हर क्वेश्चन सीपी एसपी एमआरपी पर रखा है प्रॉफिट लॉस से। बोल रहा है 13% का ये डिस्काउंट दे दिया, इसके बाद ये वैल्यू 348 बन गई, तो एमआरपी कितनी है, तो ये 87 की वैल्यू होगी, 87% की वैल्यू होगी ना एमआरपी, और इस पर डिस्काउंट देने के बाद ही तो ये वैल्यू कितनी बनी है तुम्हारी 348, तो ये वैल्यू कितने पे गई 4 पर, और ये 100 इधर चला गया, तो एमआरपी कितना बन गया हमारा 400। ठीक है, हम 400 पर 13% का डिस्काउंट दोगे, 13 चौके 52 घटाओगे तभी ये मिलेगा। अब बोल रहा है कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ कितना हो जाता 25%, तो ये छूट नहीं दी जाती तो सीपी एसपी बन जाता है, एमआरपी और एसपी दोनों सेम हो जाता है जब छूट नहीं देते। तो भाई कोई भी कपड़े की चाहे चीज़ लेके आए उस पर एमआरपी पर तो डिस्काउंट नहीं दिया तो उतने पे खरीदनी पड़ती है, यानी वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, तो इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ है 25% का। तो ये देखो अपोजिट की साइड आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो चेंज कहाँ नीचे करेंगे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, 100/125, और इसका 5/8 बताना है, तो ये 5 और ये 8,
ये 5 से कटा 25 पर, और 25 आठे 200, ये 2 पर कट गया, 100 दूनी 200, इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखो, अंशुल साइकिल को 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में और कार को 15 किलोमीटर की चाल से 10 घंटे में, तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए स्पीड के बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना निकल रहा है, 36 की स्पीड से पहले तो 5 घंटे चलाए तो 180 चल गया, और फिर 15 की स्पीड से 10 किलोमीटर गया तो 150 चल गया, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 330। और टोटल टाइम कितना लगा, ये 5 और ये 10, 15 घंटे लगाए, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22 आंसर। ठीक है। आगे देखो, जब भी इन सेंटर और एक्स सेंटर दे दिया आपको, ठीक है, तो एक वैल्यू दे दी ना, तो आपको देखो ना तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत ना दूसरी बात, जो दूसरी वैल्यू देगा ना एक्स सेंटर की साइड से, सिर्फ इसको 180 में से घटाना है 34 को, 146। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन दे रखा है ज्योमेट्री का। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का दे रखा है। अगर यहाँ से बोल रहा है कि ये है ना एडवांस मैथ, देखो हिंदी में करोगे ना तो थोड़ा सा पजलिंग है, समझाने में भी दिक्कत है, और फिर है ना समझ आप भी नहीं समझ पाओगे। तो एडवांस मैथ तो इंग्लिश में देखोगे उतना ही ठीक है, वरना देखो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर ये आगे ऊपर देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये देखता है ना ऊपर, तो ये एंगल 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है। और बोल रहा है ये पी से टावर की साइड यहाँ तक चलेंगे ना, तो ये डिग्री कितनी दे रखी है इसको, 75 मीटर दूर है। ये बोल रहा है 75 मीटर दूर है ना, तो ये हाइट निकालनी है टावर की। तो देखो आपको ये पता भी होगा मेरे हिसाब से, अगर ये एंगल 30 है तो इसके सामने वैल्यू 1 होती है, और 60 के सामने कितनी होती है, √3, और ये वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है। तो देखो अगर 60 के वैल्यू और 60 के हिसाब से लिखेंगे आप, तो देखो यहाँ 60 है, इस 60 के सामने अगर ये वैल्यू 1 है, तो 30 के सामने कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 1/√3। तो ये 60 के सामने ये है, तो 30 के सामने कितनी हो जाएगी, 75/√3। यानी ये जो 60 वाला होता है ये 30 वाले से √3 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है ना, 3 से कट गया है तो ये 25/√3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो ये आयताकार दे रखा है, इसका डायगोनल दे रखा है विकर्ण, ये दे रखी है 6√26, और बोल रहा है लंबाई है ना चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी ये x है तो ये x प्लस में 24 है। ठीक है। तो आप खुद देख लो, इसको सोल्व करके देख लो। जैसे इसमें ऑप्शन पुट कर लो, ऑप्शन पुट करना भी ईजी होगा इसमें। जैसे मैंने क्या मान लूँ, मैं इसमें लंबाई पूछी है ना, पर लंबाई को 30 मान लेते हैं। देखो वैसे ऑप्शन पुट करके मैं बताता हूँ कैसे हुआ। अगर अंदर ले गए तो 6 अंदर जाएगा तो 36 बनेगा, और गुना में 26, तो ये रूट में कितनी वैल्यू बन रही है, 36 गुना 26 कर लो, 6 6 36, 3 18 3 21, 36 दूनी 72, 936 बनेगा ये, है ना। ये अंदर 936 बनेगा। तो ये पाइथागोरस लगती है यहाँ से। तो अगर इसको अपन मान लेंगे, स्टार्टिंग से छोटे से मानना शुरू करते हैं, ये वैल्यू 30 मान ली मैंने, तो ये 24 ज़्यादा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 6। भाई ये 6 है, इसमें 24 ज़्यादा है, तभी तो ये 30 बनेगी। ठीक है। तो इन दोनों का स्क्वायर ये वैल्यू आनी चाहिए ऊपर वाली, तो 30 का स्क्वायर कितना 900, और 6 का स्क्वायर कितना 36, 936 आ गया ना, ये बन गया। यानी जो हमारा पहला ऑप्शन उठाया था वही इसका आंसर हो गया। वरना इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसके बराबर रखोगे, बात वही है। लेकिन हमने क्या है, ऑप्शन उठा के इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ली बस। अगर वैल्यू 30 है तो देखो tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, और cos 30 कितना होता है, √3/2 का होल क्यूब। ठीक है। तो ये 1/3 बन गया, और ये 3√3 बन गया, और नीचे कितना बन गया 8, 3 से वैल्यू 3 कट गई, √3/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। आगे देखो ये पृष्ठिक क्षेत्रफल दे रखा है, बोल रहा है अर्धगोले का। देखो एक बात बताओ, जो भी ये हेमिस्फीयर है, और ये बोल रहा है कंप्लीट स्फीयर। ये बोल रहा है इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 3πr²। और बोल रहा है इसके जो वक्र पृष्ठ यानी इसके क्षेत्रफल के कितना, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 4πr² की वैल्यू पूछी है। तो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है आपको,
तो यानी ये तो 3 गुना ही है ना। जैसे आप सिंपल लगा सकते हो ना, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, इसका रेशियो लिखोगे ना तो रेडियस और पाई तो वैल्यू कटी गई। यानी 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 4158, 1 की वैल्यू बटे में 3 और 4 की वैल्यू निकाल दो आप। क्यों कर पाए हम इसको, देखो त्रिज्या का गोले का और जो अर्धगोला है दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो 3 से घटाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 24, 3 छके 18 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना बन गया, 4 छके 24, देखो ये वाला आ गया, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 27-28 क्वेश्चन दे रखे थे आज के ओली बोर्ड के टेस्ट में, इसमें जो एनटीपीसी का है। देखो इसकी मैंने आज एक शॉर्ट ट्रिक भी डाली थी, मेरे को लगता है किसी ने बच्चे ने रील नहीं देखी होगी मेरी, तो देखो मैं इसको यहाँ फिर समझा देता हूँ। एक जो रेक्टेंगुलर जो है, एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है ना, इसमें देखो इसकी जो चौड़ाई दे दी वो तो कितनी दे रखी है, 16.65 दे रखी है। देखो ये रही, ध्यान देना भाई यहाँ पे एक बार, कि इसकी लंबाई दे दी 4 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो ये 495 हो गया लंबाई। चौड़ाई कितनी, 16 मीटर और 65 सेंटीमीटर, तो इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसके अंदर है ना ये स्क्वायर की टाइल लगानी है, ये स्क्वायर की टाइल लगानी है, तो टाइलों की संख्या क्या होगी। तो टाइलों की संख्या जब भी निकालना होता है तो इसकी जो बेसिक मेथड होता है वो ये होता है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और जो टाइल है वो एन टाइल लिखी, और जो ये टाइल है ना इसकी चारों साइड बराबर होती है एक्स एक्स, तो ये जो एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर होता है ना वो 665 और 495 का HCF होता है, ये HCF होता है। ये HCF को 2 बार गुना करते हैं, तो ये HCF को 2 बार गुना करते हैं, इससे HCF निकालना पड़ेगा बेसिक मेथड से। लेकिन देखो इस मेथड को आप सोल्व करोगे तो देखो कैसे करना है, 665 लिखा, शॉर्ट ट्रिक है इसकी ये, और 495 लिखा, इसको छोटे से छोटे वैल्यू में काट लो। देखो पहले 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा ना तो 9 एकम 9, 9 8 72 और 72 9 5 45, और ये 9 पे कटेगा तो 55 आ गया। अब ये 5 से वैल्यू कट जाएगी, 5 थी 15 और 5 7 35, और ये 5 से कटेगी 11 पे, 37:11 इसका छोटा करने के बाद ये फ्रैक्शन आ गया। अगर ये इसके बाद कोई वैल्यू नहीं कट रही है, छोटा फ्रैक्शन हो गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आप, 37 गुना में 11, 37 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास 407 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो इसमें HCF निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। ये छोटे से छोटे फ्रैक्शन आने के बाद इन दोनों को जो भी वैल्यू आई लंबाई और चौड़ाई की, इसके आपस में गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, ये ओली बोर्ड का SSC वाले में क्वेश्चन था और ये हिंदी में क्वेश्चन गलत दे रखा था, ठीक है ना। तो मैंने इसको चेक किया ना इंग्लिश में, जब जाके ये वैल्यू देखो ये दे रखी है 9 की पावर दे रखी है, ये 2x - 1, और ये बराबर 729 की है, और ये 3 की वैल्यू दे रखी है ऊपर x + 2, और ये वैल्यू 81 दे रखी है। तो किसी से भी सोल्व कर लो, इससे सोल्व कर लो, ये पावर 3 हो गई, बेस सेम कर लिया हमने, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी, आपस में इक्वेट हो जाएंगे, तो 2x - 1 बराबर में 3, ये उधर जाके जुड़ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। वरना इससे भी सोल्व कर सकते हो, ये 3 की पावर 4 होती है, बेस सेम हो गया, पावर को बराबर में लिख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 ही आंसर आएगा। तो दोस्तों ये आज का मॉक टेस्ट था। और ओली बोर्ड का देखो, ओली बोर्ड का कराने का रीज़न क्या है, ओली बोर्ड का कराने का रीज़न है यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, लगभग 1 लाख या 70-80 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कराने का बेनिफिट ये है ना कि आप अपनी रैंक देख पाते हो, आपको कितना स्कोर आ रहा है। इसलिए हमने आज संडे के दिन ओली बोर्ड के SSC प्री के भी, SSC CGL वाला भी और NTPC वाला भी दोनों मॉक टेस्ट करवा दिए। आप देख लेना, आपने किया होगा तो आपके कितने स्कोर बन रहा है, कैसा आपको पेपर लग रहा है। जो भी SSC वाला पेपर था वो तो अच्छा क्वेश्चन थे, लेकिन जो ये NTPC का दे रखा है ये तो टोटली मजाक कर रखा है, टोटली मजाक कर रखा है, बहुत इजी पेपर दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन हम जो PYQ सीरीज़ करवा रहे हैं, जो लास्ट जो
10 पेपर करवा रहे हैं उसमें इसको दूसरे नंबर पर डालेंगे। और 1-2 दिन देखो, आपको मोटिवेशन के लिए इजी मॉक टेस्ट भी होना ज़रूरी है। सारे थोड़े टफ करते रहेंगे तो बच्चा बूस्टअप भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये ठीक है मॉक टेस्ट, ये दूसरा आ लिया है अपना। और एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट आ रहा है, तीसरा कल परसों आएगा, तीसरा मॉक टेस्ट आएगा मंगलवार को, ठीक है। और ऐसे हम एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट करा रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे। 5 हमने पहले डाल लिए, 15 तो ये हो गए, और 10 से 12 डाल रखे हैं डी ग्रुप के। और भाई मेरे हिसाब से 27, 28, 30 मॉक टेस्ट आप लगा लोगे, 5-10 अपने आप से लगा लिए तो 30-35 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप जाओगे मैथ का पेपर देने, तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, मैं टेलीग्राम की आईडी लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। और भाई मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत की भी आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ दोस्तों, और लाइक करके जाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।